हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए एज अ बिगनर। तो व्हाट इज अ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम ऑफन रेफर्स टू अ सोर्स कोड। प्रोग्राम क्या है? या तो सोर्स कोड है या जिसको हम कोड बोल सकते हैं, नॉर्मल कोड जिसको हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कोड लिखते हैं ना, उसको हम प्रोग्राम बोल देते हैं। यूजली कोड इज सेव्ड इन टेक्स्ट फाइल। जो कोड होता है वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल में सेव होता है या उसकी अपनी एक्सटेंशंस होती हैं। बट जावास्क्रिप्ट की हम क्या बात करते हैं? जावास्क्रिप्ट जो है वो हम कंसोल में भी लिख सकते हैं। अब कंसोल क्या है, हम जब जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम बताएंगे। व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज? अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? प्रोग्राम हमने देख लिया कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को लिखने के वो हम प्रोग्राम बोलते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द रूल फॉर वैलिड फॉर्मेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या होता है, ये समटाइम्स ये इंग्लिश जैसी हो जाती है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हम समझते हैं उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही डिक्शनरीज होती हैं, तो वैसे ही ये भी है। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, वो सब कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जो आपके कोड को प्रोग्राम लिखने में हेल्प करते हैं। अब लिटरल्स क्या होते हैं? तो लिटरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होता है कि कोई फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे हमने वैल्यू दे दी है ए को 10, या हेलो वर्ल्ड हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या बूलियन फील्ड है तो ट्रू या फॉल्स होगा, या फ्लोटिंग पॉइंट फील्ड है। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, बूलियन क्या है, ये सब हम आगे चल के देखेंगे। तो नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इन कंप्यूटर लैंग्वेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, numbers and operators that perform a specific task is called statement, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जैसे ये देखो a इक्वल्स टू बी प्लस 10, ये एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेशंस को शो कर रही है। जैसे a को a में हमने b प्लस 10 की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया है, तो वो क्या है, a b प्लस 10 क्या है, वो है असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर। एंड a इक्वल्स टू b प्लस 10 क्या है, जब हम इक्वल्स टू आ गया ना, वो आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम आगे चल के जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे क्या होते हैं और ये लाइक कितने टाइप्स के होते हैं। द कैरेक्टर a एंड b आर कॉल्ड वेरिएबल। अब a एंड b वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे हमने a के अंदर b प्लस 10 की वैल्यू डाल दी है, ठीक है, तो a उस b प्लस 10 की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम आगे चल के यूज कर सकते हैं अपने कोड में। अब होता है एक्सप्रेशंस। क्या है एक्सप्रेशंस? वो स्टेटमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एक्सप्रेशंस। जो स्टेटमेंट है वो कॉम्बिनेशंस होते हैं किसके? एक्सप्रेशंस के। जैसे a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जिसमें हम b मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है, b मल्टीप्लाई बाय 2 ये है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर मल्टीप्लाई भी हो रही है। एंड उसके बाद a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है, a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई 2 असाइनमेंट हो, क्योंकि b मल्टीप्लाई 2 की जो वैल्यू है, लेट्स सपोज b की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 4। 4 को हम असाइन कर रहे हैं a के अंदर। नेक्स्ट टाइम अगर b की वैल्यू चेंज होती है, 3 हो जाती है, तो उसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हम a के अंदर हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेशन हो गया। एंड a एंड b क्या है, वो वेरिएबल्स है। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज एन पीस ऑफ कोड दैट इवेल्युएट्स टू वैल्यू। एक्सप्रेशन कैन इंक्लूड्स लिटरल्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन कॉल्ड दैट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर लिटरल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड अ फंक्शन कॉल्स जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये वैल्यू को प्रोड्यूस करता है
ठीक है, जैसे हो गया 3 + 5 x × 2 हेलो प्लस वर्ल्ड। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशंस होते हैं एक्सप्रेशन के, बट विदाउट एक्सप्रेशन भी हमारा स्टेटमेंट वर्क करता है। जैसे console.log, वो क्या है? वो एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि हम उसके अंदर कोई वैल्यू को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, x × 2 हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट हम सिर्फ एक वैल्यू को कंसोल कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो स्टेटमेंट है, बट वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। एक्सप्रेशन क्या है? वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, बट स्टेटमेंट, किसी भी चीज़ को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशंस हैं या कंट्रोल फ्लो है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफन मॉडिफाई द प्रोग्राम स्टेट, असाइनिंग अ वैल्यू, प्रिंटिंग समथिंग, तो ये स्टेटमेंट हो गए। इसके अंदर आप देख सकते हो कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लाइक लूप्स एंड कंडीशनल्स दैट एग्जीक्यूट सर्टेन टास्क। ये होते हैं, ये वैल्यू को प्रोड्यूस नहीं करते, बट ये उसके ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कोड को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अब कंप्यूटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब बात आती है कि हमने कोड भी लिख लिया, बट हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो टर्म होते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो ये आप पढ़ सकते हो, हाउ डू दिस कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाय रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करके, ठीक है। जैसे a = b × 2 आर हेल्पफुल फॉर डेवलपर्स व्हेन रीडिंग एंड राइटिंग बट आर नॉट एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड। जो a = b × 2 हमने लिखा है, ये हमारे लिए एज ए यूजर के लिए ये रीडेबल है, बट कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर वर्क किस पे करता है? कंप्यूटर वर्क करता है मशीन लैंग्वेज पे, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। बट फिर कंप्यूटर इसको, हम जो लिखा है वो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो टर्म आता है, या इंटरप्रेटर आता है या कंपाइलर आता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है जो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करता है, ठीक है। जो शुरू से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे आते आते उसको लाइन बाय लाइन रन करता है, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करता है? वो जो पूरे कोड को एग्जैक्ट कंपाइल करता है, उसको पूरे कोड को जो आपने लिखा उसको कन्वर्ट कर देता है 0 1 0 1 0 1 में। जैसे आप लिखते जाते हो वो उसको कन्वर्ट करता रहता है, एंड देन फिर जब आप रन द प्रोग्राम करते हो तो वो कट्टे ही सोर्स कोड को रन कर देता है, चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो अगर हम जब बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो इट्स टिपिकली असर्टेड दैट कि जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड, कि जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, बट ये ऐसा नहीं है। बट जो एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट इंजन एक्चुअली कंपाइल्स द प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है एंड देन इमीडिएटली रन द कंपाइल कोड, ठीक है। कंपाइल करके उसको रन करता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे, अब बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।